नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज के इस दौर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आदमी पत्थर का, दिल पत्थर का, घर पत्थर का। अब ऐसे में अगर कोई लड़की भरे शहर की किसी पथरीली सड़क पर खंजर के 26 घाव खाकर पड़ी तड़पती रहे, सिसकती रहे, तो भला कोई पत्थर दिल इंसान उसकी मदद के लिए क्यों आगे आएगा? कहानी दिल्ली की एक लड़की की है, कहानी एक तरफा इश्क में पागल एक लड़के की है, और कहानी पत्थर हो चुके एक शहर की भी है, जहां मुर्दों के बीच एक मौत होती है। तारीखें बदली, वक्त बदला, जगह बदली, बस नहीं बदली तो दिल्ली वालों की फितरत। तमाशबीन तब भी थे, तमाशबीन अब भी है, तमाशबीन आगे भी होंगे। मौत पहले भी हुई, मौत अब भी हुई, मौत आगे भी होगी, पर कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। कल उसकी बारी थी, आज इसकी बारी है, कल किसी और की होगी। मरने वाला यूं ही सड़क पर मर जाएगा या मर जाएगी, पर कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने, क्योंकि ये दिल्ली है। साढ़े 3 मिनट तक 20 सड़क पर वो वार करता रहा। 3.5 मिनट में उसने 26 वार किए। 3.5 मिनट तक वो लड़की सड़क पर छटपटाती रही। 3.5 मिनट में उसके पास से 6 बाइक सवार गुजरे। 3.5 मिनट में वहां से एक कार गुजरी। 3.5 मिनट में उसके करीब से 9 राहगीर निकले, पर सब बस तमाशबीन थे। बीच सड़क पर आंखों के सामने एक सिरफिरे आशिक का शिकार बन रही थी वो। उसके जिस्म को 26 बार कूदा गया। वो बीच सड़क पर ही निढाल हो गई। पथरीली सड़क लगातार उसके रिश्ते खून से लाल हो रहे थे। हर गुजरता लम्हा उसकी सांसों की डोर काट रहा था, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की, और फिर हार कर उसने इसी पथरीली सड़क पर दम तोड़ दिया। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वरना शायद सुनने वाले इसे सच नहीं मानते और देखने वाले साफ मुकर जाते। पर शुक्र है जिसे देखकर इंसान नजरें फेर लेता है, उसे सीसीटीवी कैमरा खुद में कैद कर लेती है, ताकि बाद में उन इंसानों का सच सामने रख सके। बीच सड़क पर एक लड़की लहूलुहान पड़ी है। सड़क पर पड़ी पड़ी हाथ पांव मार रही है, लोगों से मदद मांग रही है, तड़प रही है, घिसट रही है, सिसक रही है, पर एक भी इंसान उसे बचाने नहीं आया। उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके अलावा इस पूरे मामले में लड़के ने 20 से ज्यादा वार किए। साफ है, सीसीटीवी से भी साफ है, अगर उसकी इमेज को ध्यान से देखा जाए तो कितने वार उसने किए। देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच किसी पथरीली सड़क पर 22 साल की एक लड़की कातिल के चंगुल में फंसकर यूं तड़प तड़प कर दम तोड़ दे और उसकी मदद के लिए 2 हाथ भी न उठे, तो फिर शहर तो क्या, खुद के जिंदा होने पर भी शक होता है। बेचैन कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की हैं।
तारीख है 20 सितंबर और वक्त सुबह के 9 बजे। ये लड़की अपनी चचेरी बहन के साथ घर से सुबह नाश्ते के लिए निकली थी, पर तभी रास्ते में ही उसका पुराना कंप्यूटर टीचर अचानक उसके सामने आ गया। और बस इसी के बाद शुरू होती है 3.5 मिनट की ये कहानी। राजेंद्र स्वामी और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। एक तरफा इश्क और उसके अंजाम की तो बहुत सारी कहानियां सामने आई, मगर यूं भरे शहर में सड़क पर तमाम लोगों के सामने कोई कई मिनटों तक किसी को चाकू मारता रहे और शहर देखता रहे तो हैरानगी होती है। दरअसल दिल को झकझोर देने वाली इस कहानी की शुरुआत करीब 3 साल पहले हुई थी, जब करुणा ने घर के पास ही कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। इस लड़की का नाम करुणा है। ये वही लड़की है जिसे आपने सीसीटीवी कैमरे में चाकू से गुदते देखा। अब पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सोचकर इसका नाम करुणा रखा था, क्योंकि खुद इस करुणा के अलावा तो इसके लिए और कहीं करुणा कैमरे में दिखाई ही नहीं दी। दरअसल दिल्ली के संतनगर की रहने वाली करुणा साल भर पहले तक इलाके के ही एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। कंप्यूटर सिखाने वाले टीचर का नाम था सुरेंद्र, वही सुरेंद्र जिसे आपने सीसीटीवी कैमरे में करुणा को चाकू मारते देखा। दरअसल कंप्यूटर के कोर्स की पढ़ाई के दौरान ही सुरेंद्र को करुणा से एक तरफा इश्क हो गया। बात इतनी बढ़ी कि मामला करुणा के घर तक पहुंच गया। करुणा के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, मगर फिर बाद में दोनों परिवारों में समझौता हो गया। समझौता ये कि अब सुरेंद्र कभी करुणा को तंग नहीं करेगा, ना ही उसका पीछा करेगा। समझौते के बाद सुरेंद्र रोहिणी शिफ्ट हो गया, जबकि करुणा संतनगर में ही नौकरी करने लगी। लगा सब कुछ ठीक हो गया, पर यह धोखा था। दरअसल सुरेंद्र की सनक खत्म नहीं हुई थी। वो करुणा के एक तरफा इश्क में इस हद तक पागल हो चुका था कि फैसला कर लिया कि अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो फिर किसी की नहीं होगी। करुणा अपनी चचेरी बहन के साथ लेबर चौक के करीब से गुजर रही थी, तभी अचानक बाइक पर सुरेंद्र वहां पहुंच गया। वो पहले से ही करुणा को मारने का फैसला करके आया था। करुणा को देखते ही उसने अपनी बाइक भी सड़क पर गिरा दी। इसके बाद पहले उसी बाइक पर लात मारकर अपना गुस्सा निकाला और फिर करुणा पर टूट पड़ा। पहले ही हमले में उसने एक के बाद एक करुणा पर चाकू से कुल 6 वार किए। छठे वार के बाद पहली बार करुणा लड़खड़ाती है और सड़क पर गिर पड़ती है। तमाम लोग उस वक्त उसके आसपास से गुजरते दिखाई देते हैं। सबके सामने सुरेंद्र करुणा पर चाकू से हमले कर रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुरेंद्र को रोक पाते। हाँ, इस बीच पीठ पर बैग लटकाए एक शख्स ने करुणा को जरूर बचाना चाहा, लेकिन सुरेंद्र ने उसे डराकर भगा दिया। इसके बाद अब सुरेंद्र जमीन पर गिरी करुणा पर फिर से चाकू से हमला करता है। अब कि वो एक के बाद एक कुल 16 वार करता है। करुणा अब डर से छटपटा रही थी, चीख रही थी, पर कोई आगे नहीं आता। सुरेंद्र अब तक करुणा पर 2 किश्तों में कुल 22 वार कर चुका था। फिर इसी बीच उसके हाथ से चाकू फिसल जाता है। वो खड़ा होता है, फिर अगले ही पल मुड़ता है और अब करुणा को लात से मारता है। इस दौरान एक शख्स उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुरेंद्र उसे भी डराकर भगा देता है। फिर वो जमीन पर बैठता है और तीसरी किश्त में करुणा पर उसी चाकू से 2 और वार करता है। फिर रुकता है और आखिरकार चौथी और आखिरी बार वो करुणा पर चाकू से आखिरी 2 वार करता है। अब वो फिर से उठता है
और करुणा को लात मारता है। इसके बाद थोड़ी दूर जाकर चाकू फेंक देता है। कमाल देखिए कि इसके बाद भी किसी को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। अब वो सड़क पर ही घूमता है, फिर अपनी बाइक के पास जाता है, उसे उठाकर पास लाता है और फिर लहूलुहान पड़ी करुणा के पास ही सड़क पर बाइक पार्क कर देता है। अब भी उसे कोई नहीं पकड़ता। इसके बाद वो पूरे इत्मीनान से जेब से मोबाइल निकालता है, किसी का नंबर मिलाता है और फिर उससे बात करता है। इसके बाद वो फिर से करुणा के करीब जाता है और उसका मोबाइल छीनकर उसे सड़क पर ही तोड़ने लगता है। कहीं न कहीं वो पहले से सोच कर आया था, उसे पूरा पता था कि जो करुणा है, जो लड़की है, वो यहाँ से गुजरेगी और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल सुरेंद्र जो है वो सुरेंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुरेंद्र से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब धीरे धीरे सड़क पर भीड़ बढ़ने लगी है और लोग उसे घेरने लगे। फिर कुछ देर बाद उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। एक चश्मदीद के मुताबिक करुणा को मारने के बाद सुरेंद्र ने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर भी ली और फिर उसे व्हाट्सएप पर किसी को भेजकर बताया कि उसने करुणा को मार दिया है। राजेंद्र स्वामी, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या कत्ल के बाद सुरेंद्र ने अपने मोबाइल से करुणा का वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप के जरिए किसी को भेजा था? अगर हाँ, तो वो शख्स कौन है? उसका इस मामले से क्या लेना देना है? आखिर सुरेंद्र ने करुणा का मरते हुए वीडियो क्यों बनाया? क्या मामला सिर्फ एक तरफा इश्क का ही है या इसके आगे भी कोई और कहानी है? कैमरे में कैद कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के पीछे की पूरी कहानी आखिर क्या है? वैसे तो दिन दहाड़े हुई कत्ल की इस वारदात को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन एक चश्मदीद का दावा है कि कातिल ने लड़की की जान लेने के बाद अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाई और फिर उसे व्हाट्सएप पर किसी को भेजकर कहा कि काम हो गया। व्हाट्सएप पिक बनाई उसने, फिर किसी को सेंड करी उसने, क्या बोला काम हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब मारने के बाद पिक उसने फोटो लिया, हाँ, पिक लिया और किसी को उसने मैसेज किया, बोला काम हो गया। वैसे फिलहाल पुलिस सुरेंद्र से पूछताछ करने का इंतजार कर रही है, क्योंकि कत्ल के बाद लोगों की पिटाई से वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है। दिल्ली दिलवालों की मानी जाती है, लेकिन ये कैसे दिल्ली के दिलवाले हैं जो बीच सड़क पर एक लड़की पर वार हो रहा होता है और उस लड़की को बचाने की जहमत तक नहीं उठाते और नतीजा लड़की की मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि लोगों की माने तो इस वारदात का दोनों के मोबाइल फोन से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि कत्ल के बाद जब तक लोगों ने कातिल को काबू में नहीं किया था, तब तक वो लड़की का मोबाइल फोन निकालकर उसे तोड़ चुका था। अब सवाल यह है कि आखिर सुरेंद्र ने करुणा के मोबाइल में ऐसा क्या देखा कि उसने अपना आपा खो दिया और उसकी जान ले ली। सुरेंद्र दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का बेटा है। सुरेंद्र पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसका अपनी बीवी के साथ विवाद चल रहा है। सुरेंद्र किस तरीके से डेस्परेट हो गया था और अपने इसी सनक में उसने करुणा की सरेआम जान ली। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मौके पर मौजूद चश्मदीदों की ज़बानी पूरी कहानी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपने सीसीटीवी कैमरे की नज़र से कत्ल की पूरी कहानी देख ली, साथ ही ये भी देखा कि आखिर कैसे कत्ल हो जाने के बाद लोगों ने कातिल पर अपना गुस्सा निकाला। अब आइए आपको सुनाते हैं मौके पर मौजूद चश्मदीदों की आंखों देखी कहानी। बुराड़ी इलाके में एक लड़की की सरेराह हत्या कर दी जाती है। तमाम लोग भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं जो इस पूरी वारदात के आई विटनेस रहते हैं, लेकिन आखिरकार लोग यहाँ पर क्यों बचाने के लिए नहीं आते, क्या वजह है, आइए इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक लड़की को सरेराह चाकू से एक शख्स वार किए जा रहा है, चाकू से मार रहा था। तमाम लोग थे, लेकिन क्यों लोग सामने नहीं आए, बचाने के लिए क्यों नहीं आए, क्या लगता है? सर, लोगों के अंदर जो है
एक तो लड़की ऊपर वार हो रहा है, लोग सबसे पहले अपना मोबाइल निकाल लेते हैं, देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमने ये कांड देखा है। दूसरी बात, पुलिस का जो डर है लोगों के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस अपनी ड्यूटी कुछ सही तरीके से नहीं करती है। रोका नहीं उन लोगों ने, इन्होंने नहीं रोका, न लोगों ने रोका, न इन्होंने रोका। अगर चाहते तो लोग आज रोक सकता था और उस लड़की की जान बच सकती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। और जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था, करीब 9:05 के आसपास का ये इंसिडेंट है, जब ये लड़की जो है वो यहाँ से गुजर रही थी, तभी सुरेंद्र नाम के शख्स ने सबसे पहले अपनी बाइक जो है वो यहाँ पर खड़ा किया और उसके बाद उसने उस पर वार करने लगा, चाकू से वार करने लगा। हमारे साथ एक चश्मदीद भी मौजूद है जो कि इस पूरी आई विटनेस है। आप यहाँ पे मौजूद थे, क्या कुछ आपने देखा? सर, मैंने देखा कि इनकी लेबर चौक पे मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ देखा कुछ भीड़ इकट्ठी थी, जो कि मैं उस भीड़ को देखते हुए यहाँ पे मैं आया तो एक लड़के ने लड़की को चाकू से कम 30-32 बार चाकू से वार किया उस पर। तो मैंने उस लड़के को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद में मैंने लड़की को हॉस्पिटल ऑटो में डाल के भेज दिया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस कम से कम 1 घंटे में आई। एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, जिस वक्त उस लड़की पर वार किया जा रहा था तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन लोग बचाने के लिए क्यों नहीं आए? क्यों? सर, यहाँ पे दुकानें भी डीलरों की कुछ खुली हुई थी, पनवाड़ी बगल में ही बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ये दूसरी तीसरी मंजिल पे कैमरा भी लगा हुआ, वहाँ से भी लोग देख रहे थे। कैमरामैन जनिंद के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।